गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी को अपने दिल से नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, एक अलग विषय पे आज चर्चा करेंगे। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। हमारे सोचने के ऊपर हमारे जीवन का आधार तय होता है, हमारे सोचने के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ता है, ये सोचना होगा। उसके साथ साथ जो आप बनना चाहते हैं वैसे ही लोगों की संगति में उठना बैठना शुरू करें, उनके लोगों के बताए रास्ते पर चलें, तो एक दिन आपको भी बुलंदी पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर सोचते हैं कि मैं किसान बनना चाहता हूं, तो आप किसान ही बनोगे, उसमें ही महारत हासिल करोगे। आप अगर सोचते हो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो आपका माइंड उसके लिए आपको तैयार करेगा। आप सोचते हो मैं एसपी डीएसपी बनूंगा, तो आपका माइंड उसके लिए तैयार करेगा। तो उसके लिए क्या लगेगा? पढ़ाई लगेगी, लिखाई लगेगी, तैयारी लगेगी। आप सोचते हो मैं पहलवान बनूंगा, विश्व केसरी बनूंगा, तो उसके लिए आपका माइंड आपको उसके लिए तैयार करेगा। कहने का उदाहरण यही है, कहने का सार यही है कि आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके बारे में एक दृढ़ निश्चय बनाकर सोचना शुरू कर दें। कहते हैं कि पहले कोई चीज़ अपने माइंड में आती है सोचने से, फिर वो पेपर पे आती है, फिर वो अस्तित्व में आती है। चाहे कोई भी आज सफल व्यक्ति हुआ है, चाहे वो रतन टाटा जी हों, चाहे धीरूभाई अंबानी हो। उदाहरण के लिए ले लिया जाए तो धीरूभाई अंबानी भी एक पेट्रोल पंप पे साधारण कर्मचारी थे, लेकिन वो सोचे थे मैं एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करूँगा, आने वाली अपनी पीढ़ियों को एक बिजनेस एम्पायर दूंगा। उन्होंने कर दिखाया। तो वैसे ही दोस्तों हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव देखना। लेकिन इतना तो तय है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, हमारे अंदर बुराइयाँ क्या हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता दोस्तों। इसलिए पॉजिटिव सोचने के साथ साथ हमें हमारे अंदर कमियां क्या हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए उस कमियों को धीरे धीरे दूर करते हुए एकदम ख़त्म कर देना है। अगर हमें सफल व्यक्ति बनना है, सफलता पाना है, सफलता के शिखर तक पहुंचना है, तो हमें अपने कमियों को छोड़ना होगा। और जो उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जो उस क्षेत्र में सफल हो चुका है, वैसे लोगों को अपना मार्गदर्शक मानते हुए उनके बताए वचनों पर अमल करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलते हुए आगे आपको बढ़ना होगा, तो ही सफलता मिलेगी। अब ये सोचना है कि आप नौकर बनना चाहते हैं या मालिक बनना चाहते हैं। इसके भी दो पहलू हैं। नौकर बनने में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, भिखारी का भी काम कर सकता है, हेल्पर भी का भी काम कर सकता है, कंपनी में भी काम कर सकता है। वही 9 से 5 की ड्यूटी होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, टाइम से आएगा, टाइम से जाएगा, फिक्स सैलरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों मालिक बनने में बहुत चैलेंज आएंगे, बहुत तकलीफ़ें आएंगी। जल्दी उठना होगा, जल्दी जाना होगा, उतार चढ़ाव, मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलना होगा। कभी बहुत अच्छे दिन आएंगे, कभी बहुत बुरे दिन आएंगे, उसका भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो सब करते हुए एक दिन आप भविष्य के निर्माता बनेंगे। लेकिन ये हमारे खुद के ऊपर तय है कि हम रोज़गार मांगने वाले बनना चाहते हैं या लोगों को रोज़गार देने वाला बनना चाहते हैं।
दोस्तों, मैं बार बार आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमेशा रोजगार देने वाले बने, वो थॉट अपने अंदर रखें। रोजगार मांगने वाले न बने, ऐसा थॉट ना आने दें। पहले तो हम खुद के लिए रोजगार पैदा करें, ये हिम्मत, एक गर्ज पैदा करें। उसके बाद लोगों को रोजगार देने का एक माध्यम बने। सिर्फ हमें सरकार के ऊपर ब्लेम करके नहीं चलेगा, सिर्फ सरकारी नौकरियों के ऊपर जीवन नहीं चलेगा। अगर हम जिद करके ठान लें कि हम खुद के लिए रोजगार पैदा करेंगे और किन्हीं दो लोगों को रोजगार देने में उनकी मदद करेंगे, उनको उनके पैर पे खड़ा करेंगे, अगर ये दृढ़ संकल्प हमारे देश के हर भारतवासी अगर अपने दिल में ठान लें, कहते हैं भारत जो ठान लेता हो कर दिखाता है, तो हमारे देश में कोई बेरोजगार रह ही नहीं जाएगा। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। और दोस्तों, अगर हम ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। छोटा या बड़ा कोई भी बिजनेस करें, लेकिन उसको श्रद्धा से, लगन से, उसको काम समझकर मत करें, उसे पूजा समझकर करें। सफलता अगर चाहिए तो उसे पूजा समझकर करना होगा। उसे बोझ समझकर करोगे तो कभी सफलता हासिल नहीं होगी। आप झाड़ू भी मारें तो उसे पूजा समझकर करें, मारें। छोटा या बड़ा काम काम नहीं होता है, काम काम होता है। जब उसको हम श्रद्धा से करना शुरू करते हैं तो परमपिता परमात्मा हमें उसी में से रास्ता निकालते हुए हमें एक बिजनेस एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, हमें एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए। दोस्तों, खुद के लिए रोज़गार पैदा करें, लोगों को रोज़गार देने का माध्यम बने। फिर आपसे विनती करना चाहूँगा, कितनी भी ऊंचाई, कितनी भी बुलंदी पर आप पहुँच जाएं, लेकिन अपनी औकात और ईश्वर की सौगात, अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने गुरुजन के आशीर्वाद को कभी इग्नोर मत करें। क्योंकि जहाँ अहंकार आता है वहाँ से हमारा पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए जो भी कार्य करें, जहाँ भी जिस बुलंदी पे आप पहुँचें, अपने माता पिता, अपने गुरुजन और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए थैंक्सफुल रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अपने वाणी को विराम देते हैं। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो 100%। थैंक यू सो मच। गुड डे।